हेलो दोस्तों, दृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल के स्टेट एटलस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। आज का हमारा एपिसोड होगा स्टेट एटलस बिहार, यानी बिहार राज्य की पिछले एक हफ्ते की वे खास खबर जिन पर मानचित्र पर आधारित सवाल या प्रश्न फ्रेम किए जा सकते थे। उनके आसपास कौन से ऐसे तथ्य थे जिन पर डिस्कशन हो सकता था, उन पर आज हमने प्रश्न फ्रेम किए हैं। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारे सवालों को। तो आज के एपिसोड की शुरुआत होगी पिछले एपिसोड के अभ्यास प्रश्न से। पिछले एपिसोड का अभ्यास प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सोन नदी के पूर्व में स्थित है। ऑप्शन थे बक्सर, भोजपुर, अरवल या रोहतास। तो इसका लगभग सभी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में सही जवाब दिया है, यानी सोन नदी के पूर्व में स्थित जिले इन चार ऑप्शन में से यदि पूछा जाए कि कौन सा था, तो इसका आंसर था सी, अरवल। अरवल सोन नदी के पूर्व में स्थित जिला है। सवाल में यही पूछा गया था और लगभग सभी बच्चों ने इसका सही जवाब दिया था। फिर भी आइए इसके विश्लेषण के तौर पर हम देखते हैं, इसकी पुष्टि करते हैं इस तथ्य की मैप के द्वारा। यह है बिहार का मैप और बिहार के मैप में हम जानते हैं कहाँ से सोन नदी का प्रवेश होता है। यह सोन नदी यहाँ से प्रवेश करती है। हमने देखा हमारे प्रश्न के ऑप्शन में कौन कौन से जिले थे, बक्सर, भोजपुर, अरवल और रोहतास। हम सोन नदी के पूर्व की बात कर रहे थे, तो यह पूर्व हिस्सा है और यह पश्चिमी हिस्सा है। हमारे ऑप्शन में जो चार जिले थे उसमें एक तो भोजपुर है, दूसरा बक्सर है, तीसरा रोहतास और चौथा था अरवल। और पूर्व में कौन सा जिला स्थित है, अरवल। यह हमारा सही जवाब था। तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, अरवल। इसके साथ ही हम देख लेते हैं अरवल की लोकेशन को कि अरवल किस किस के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसके इस तरफ सोन नदी के बाद यहाँ पर देखेंगे दूसरी ओर भोजपुर है। सीमा किसके साथ साझा करता है, इसमें पटना, जहानाबाद, गया और औरंगाबाद शामिल हैं। इसके बाद यहाँ पर आ जाती है सोन नदी और फिर इसके बाद यहाँ पर है भोजपुर। हालांकि सोन नदी के बाद रोहतास यहाँ पर आ। इस तरह इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, बिहार में न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि हो रही है और 1 सितंबर से ये दर लागू हो जाएगी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या धारवाड़ चट्टान के बारे में सही है। आपको बताना है कि क्या सही है। हमारे कथन है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें बिहार के दक्षिण और दक्षिण पूर्व के कुछ हिस्से तक फैली हैं। दूसरा, ये चट्टानें जीवाश्म रहित होती हैं लेकिन इनका आर्थिक महत्व अधिक होता है। फूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इस सवाल के सही जवाब की बात करें तो सबसे पहले हम बिहार राज्य के मैप में देखेंगे कि धारवाड़ चट्टानें बिहार के मैप में कहाँ पर आती हैं। तो बिहार के मैप को देखेंगे और यह है मैप जिसमें आपको दिख रहा होगा 4 चट्टानों का विवरण है, जिसमें यह है टर्शियरी, जिसमें आप टर्शियरी को आप सबसे पहले देख पा रहे होंगे कि यह बिहार के उत्तरी हिस्से में स्थित है। इसके अलावा दूसरा हिस्सा कैमूर और रोहतास के पास है, तो यह है विंध्यन रेंज की चट्टानें या विंध्यन चट्टानें, विंध्यन रॉक्स भी इन्हें कहते हैं। इसके अलावा यदि हम धारवाड़ की बात करें, हमारे प्रश्न में धारवाड़ पूछा भी गया है, तो यह है बिहार का दक्षिण और कुछ दक्षिण पूर्वी हिस्सा। यहाँ पर धारवाड़ चट्टानें स्थित हैं, यानी इसका लोकेशन यही है। और इसके बारे में दूसरा कथन जो था कि यहाँ पर जीवाश्म रहित होती है लेकिन इसका आर्थिक महत्व अधिक होता है, तो यहाँ पर ये दूसरा कथन भी सही है क्योंकि यहाँ क्वार्ट्ज वगैरह भी होता है, तो यहाँ पर इसका आर्थिक महत्व भी अधिक हो जाता है, यह भी सही है। तो धारवाड़ चट्टानों के बारे में यहाँ पर दोनों ही कथन सही है, यानी इसके सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हमारी अगली खबर है, बक्सर बलिया के बीच गंगा नदी पर बनेगा 8 लेन का पुल। इस वजह से यह इलाका या क्षेत्र जो था चर्चा में आ गया है। प्रश्न है, घाघरा नदी गंगा के उत्तर में बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है। यहाँ पर इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें देखना होगा घाघरा नदी की लोकेशन को भी और गंगा नदी की लोकेशन को भी, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कि गंगा के उत्तर में घाघरा नदी कितने जिलों से होकर गुजरती है। ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो सबसे पहले इसके लिए देखेंगे हम बिहार का मैप, जिसमें घाघरा नदी की लोकेशन देखेंगे और गंगा नदी की लोकेशन देखेंगे। हम जानते हैं यह बक्सर से प्रवेश करती है बिहार में गंगा नदी, और घाघरा नदी कहाँ पर है, यह
जो कि सिवान से प्रवेश करती है और सारण में जाकर यहाँ गंगा नदी से मिल जाती है। तो यहाँ पर एक जिला कौन सा हो गया, सिवान, और दूसरा सारण, यानी घाघरा नदी इन दो जिलों से होकर गुजर रही है और फिर गंगा नदी से मिल जाती है। और क्लोज शॉट देखेंगे तो यह है घाघरा रिवर, जो यहाँ देख रहे होंगे आप, सारण में गंगा नदी से मिल जाती है और यह है गंगा नदी। तो घाघरा गंगा के ऊपरी हिस्से में स्थित है, यानी एक तो ये सिवान जिले से होकर गुजर रही है, दूसरा सारण से। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा कि यह दो जिलों से होकर गुजरती है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर देखते हैं। खबर है बिहार राज्य फसल सहायता बीमा 2022 की शुरुआत हो गई है। कथन है निम्नलिखित में से कौन सा से कथन बिहार की टाल मिट्टी के बारे में सही है। कथन है इसका विस्तार बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी के रूप में हुआ है। और दूसरा है यह निम्न भूमि का क्षेत्र होता है जो वर्षा काल में जलमग्न रहता है। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, टॉल मिट्टी के बारे में। और यहाँ पर टॉल मिट्टी को हम देखेंगे किसमें, बिहार के मैप में। कथन में क्या कहा गया है कि यह इसका जो विस्तार है वह बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर की पट्टी के रूप में है। तो यदि हम बिहार में सॉइल को देखें, चर्चा की गई है टॉल मिट्टी के बारे में। तो टॉल मिट्टी, दरअसल यह बात एकदम सही है कि इसका जो विस्तार है यह बक्सर से शुरू होकर भागलपुर तक है। और यह जो विस्तारित होती है यहाँ से इसका हिस्सा काफ़ी चौड़ा होता है, यानी 10 से जो 8 किलोमीटर की बात कही गई है इसकी चौड़ेपन की, वो यही है। यहाँ पर इसका चौड़ापन लगभग 10 किलोमीटर है और यहाँ पर 8 किलोमीटर, यानी यह पश्चिम से पूर्व की तरफ आते हुए इसकी जो चौड़ाई है वह कम होती जाती है। पहला कथन बिल्कुल सही है कि यह बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है। और दूसरा कथन है ये निम्न भूमि का क्षेत्र होता है जो वर्षा काल में जलमग्न रहता है। तो हम जानते हैं कि यह इलाका गंगा नदी के भी प्रवाह क्षेत्र का हिस्सा है और यहाँ पर जब वर्षा होती है तो यह चूंकि बिहार का निचला हिस्सा है, तो यहाँ पर यह क्षेत्र में बारिश का पानी भर जाता है, नदियों का पानी भी यहाँ भर जाता है, तो वर्षा काल में यह जलमग्न रहता है। और इस इलाके की और टॉल मिट्टी की जो खास विशेषता है वह यह है कि इस इलाके में दलहन की फसल यानी दाल अधिक होती है, जो कि टॉल मिट्टी की विशेषताओं में शामिल है। ये मोटे कण वाली मिट्टी होती है और जलमग्न वाला यह इलाका है। तो यदि हम दोनों कथनों की बात करें तो यहाँ पर दोनों कथन सही हैं, यानी इस सवाल के सही जवाब की बात करें सही है के संदर्भ में, तो यहाँ पर ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो पढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से राज्य के कई जिलों में बाढ़ आ गई है, इस वजह से ये नदियां चर्चा में हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी या नदियां उत्तरी बिहार की नदियों में शामिल है या हैं। हमारे ऑप्शन है गंडक, कोसी, कमला, बागमती। कूट है केवल 1, 2 और 3, केवल 3 और 4, केवल 1, 2 और 4 या उपयुक्त सभी। पूछा क्या गया है कि कौन सी नदियां बिहार की उत्तरी नदियों में शामिल है। तो यदि हम उत्तरी नदियों की लोकेशन देखें तो पहले देखेंगे गंडक, कोसी, कमला और बागमती, ये चारों नदियां बिहार के किस क्षेत्र से कहां प्रवाह कर रही हैं। क्या ये सच में बिहार के उत्तरी हिस्से में स्थित हैं? इसमें से कोई नदी ऐसी तो नहीं है जो बिहार के दक्षिणी हिस्से से प्रवाहित हो रही हो। तो इन चारों नदियों की लोकेशन देखेंगे बिहार के मैप में, यह है बिहार का मैप। नदी देखें, उत्तर वाली नदियां देखेंगे और दक्षिण वाली। यदि हम चारों ऑप्शन को देखें, ऑप्शन क्या है, गंडक, कोसी, कमला और बागमती। तो बिहार का यह हिस्सा है पूर्वी हिस्सा, यह है पश्चिमी हिस्सा, उत्तरी हिस्सा और दक्षिणी। सवाल उत्तरी हिस्से के बारे में पूछा गया है, बिहार के उत्तर हिस्से में आने वाली नदियां। तो इसमें है कोसी, महानंदा, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक और घाघरा। ये बिहार की उत्तर दिशा वाली नदियां मानी जाती हैं। इसके अलावा नीचे है अजय, क्योल, फल्गु, पुनपुन, सोन और कर्मनाशा। ये दक्षिण वाली नदियां मानी जाती हैं सामान्यतः। उत्तर वाली नदियों में हमने देखा कि चारों ही नदी बिहार के उत्तरी हिस्से में स्थित हैं, यानी गंडक, कमला, कोसी और बागमती। चारों नदी गंडक, कमला, कोसी और बागमती, ये चारों ही नदियां उत्तरी हिस्से में स्थित हैं। यानी सवाल पूछा क्या गया है
कि शामिल उन नदियों के बारे में बताना है जो बिहार के उत्तरी हिस्से में शामिल है। तो चारों नदी यदि शामिल हैं तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, यानी बिहार में के उत्तरी हिस्से में प्रवाहित होने वाली ये चारों नदियां उसमें शामिल हैं। इस तरह सवाल ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है सहरसा जिले में यूरिया खाद की किल्लत से किसान काफी परेशान हो गए हैं। इस वजह से यह जो क्षेत्र है वह चर्चा में आ गया है। प्रश्न है सहरसा जिला बिहार के किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। प्रमंडल मीन्स डिवीजन या मंडल। हमारे ऑप्शन है भागलपुर, मुंगेर, मगध या कोसी। तो सबसे पहले हम देखेंगे सहरसा की बिहार में स्थिति के बारे में, फिर देखेंगे प्रमंडल की स्थिति और किस प्रमंडल में सहरसा आता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, सहरसा जिला और उससे जुड़ा प्रमंडल। तो बिहार के मैप में सहरसा की स्थिति देखेंगे तो यह है सहरसा। यदि देखें कि सहरसा कितने जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है तो इसमें मधेपुरा, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा और खगड़िया शामिल हैं, यानी इतने जिलों के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। अब देखेंगे प्रमंडल वाले मैप में कि सहरसा किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो यह है सहरसा और यह लाइट ब्लू आप देख रहे होंगे, यह है कौन सा प्रमंडल, कोसी प्रमंडल, यानी सहरसा कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और कोसी प्रमंडल में कितने जिले शामिल हैं, 3। कौन कौन से जिले हैं, सुपौल, मधेपुरा और आपने देखा भी सहरसा, 3 जिले शामिल हैं कोसी प्रमंडल के अंतर्गत। सहरसा आता है कोसी प्रमंडल में, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा क्योंकि यह कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आ रहा है। और अभी हमने चर्चा की कोसी प्रमंडल में 3 जिले शामिल हैं, कौन कौन से ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है बीते दिनों भारत नेपाल कोसी एवं गंडक परियोजना की संयुक्त समिति की 10वीं बैठक संपन्न हुई है। इस वजह से यह परियोजना चर्चा में है। प्रश्न है गंडक बहुउद्देशीय परियोजना एक संयुक्त परियोजना है जिसमें सम्मिलित नहीं है। आपको बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है इसमें, नेपाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या भूटान। तो यदि हम गंडक नदी या बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो यह किस क्षेत्र में है बिहार के, इसमें हम मैप में भी चर्चा करेंगे और बताएंगे कि इसके अंतर्गत कौन सा, इन चारों ऑप्शन में से कौन इस परियोजना में शामिल नहीं है। तो गंडक नदी कहाँ से प्रवाहित होती है बिहार में, कहाँ से प्रवेश करती है, वेस्ट चंपारण से। और गंडक बहुउद्देशीय परियोजना उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल, इन तीनों के बीच होने वाली एक परियोजना है या चलने वाली परियोजना है। यानी गंडक नदी में बनाए गए जो बांध हैं उनके जरिए उत्तर प्रदेश के देवरिया, गोरखपुर जैसे इलाकों में सिंचाई की जाती है। इसके अलावा इसका कुछ हिस्सा नेपाल में भी सिंचाई के लिए कार्य करता है और यह बिहार में भी सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। यानी यहाँ पर गंडक नदी परियोजना की बात करें, गंडक नदी की लोकेशन भी देख लीजिए, यह है गंडक रिवर जो कि पश्चिमी चंपारण से बिहार में प्रवेश करती है, जिसमें उत्तर प्रदेश का क्षेत्र भी लाभान्वित होता है इससे, नेपाल का क्षेत्र भी लाभान्वित होता है और बिहार का क्षेत्र भी इससे लाभान्वित होता है। यानी यदि हम सही जवाब की बात करें कि इस परियोजना के अंतर्गत इन चारों में से क्या शामिल नहीं है, तो इसमें भूटान यानी ऑप्शन डी शामिल नहीं है, जबकि नेपाल, बिहार और उत्तर प्रदेश इन तीनों ही क्षेत्रों में इस परियोजना से सिंचाई की जाती है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है रोहतास में वज्रपात गिरने से वहां यह क्षेत्र खबरों में आ गया है। प्रश्न है मंझरकुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है। ऑप्शन है औरंगाबाद, रोहतास, अरवल या नवादा। सबसे पहले देखेंगे मंझरकुंड जलप्रपात की स्थिति को, लोकेशन को, कि वह बिहार में कहाँ स्थित है। तो मंझरकुंड जलप्रपात बिहार के रोहतास जिले में स्थित है। यह है रोहतास जिला और रोहतास में ही कौन सा है, मंझरकुंड जलप्रपात और दूसरा है धुआं कुंड। ये दोनों ही कहाँ पर स्थित हैं, रोहतास में। ये दोनों ही जलप्रपात रोहतास के महत्वपूर्ण जलप्रपातों में शामिल हैं। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि इसके पूर्वी हिस्से में यह सोन नदी का भी प्रवेश हो रहा है। ये लोकेशन के लिए आप इसे ध्यान रखिएगा। मंझरकुंड के बारे में यदि हम जानना चाहें तो यह रोहतास जिले में स्थित है। यानी इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी रोहतास। मंझरकुंड जलप्रपात रोहतास जिले में स्थित है। रोहतास जिले की यदि लोकेशन देखना चाहें तो रोहतास जिला कहाँ पर है, यह रोहतास जिला कौन कौन से जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, कैमूर, बक्सर,
भोजपुर, अरवल और औरंगाबाद के साथ यह अपनी सीमा साझा करता है। इसके अलावा यह उत्तर प्रदेश के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है और झारखंड के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। ये थी रोहतास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। यानी सवाल का सही जवाब क्या होगा, सबसे पहले हम यही देखेंगे। मंझर कुंड जलप्रपात रोहतास में स्थित है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हमारी अगली खबर, पुनपुन नदी में 9 से 25 सितंबर तक पितृपक्ष मेले का आयोजन किया जाएगा। इस वजह से ये नदी चर्चा में थी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन पुनपुन बेसिन के बारे में सही नहीं है या है? सही नहीं है के संदर्भ में पूछा गया है। कथन है, पुनपुन बेसिन का एक हिस्सा झारखंड से लगा हुआ है, और दूसरा कथन है, पुनपुन बेसिन के पश्चिम से सोन नदी का प्रवाह होता है। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। सवाल पूछा गया है पुनपुन नदी के संदर्भ में, पुनपुन नदी बेसिन के संदर्भ में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह कहाँ पर स्थित है, फिर देखेंगे क्या है सही है कि इसका एक हिस्सा झारखंड से लगा है, और दूसरा देखेंगे क्या इसके पश्चिम से सोन नदी का प्रवाह होता है। सबसे पहले हम देखेंगे बिहार में नदी बेसिन का सिस्टम। तो पुनपुन नदी के बारे में पूछा गया है, जो कि बिहार के दक्षिणतम हिस्से में स्थित है। तो यह है पुनपुन नदी बेसिन और यह है सोन नदी। यह सवाल पहला कथन क्या था, झारखंड से लगा हुआ है, यह एकदम सही है। पुनपुन नदी का हिस्सा झारखंड से लगा हुआ है। और दूसरा कथन था कि यह इसका पूर्वी हिस्सा है और यह पश्चिमी। तो दूसरा कथन क्या था कि सोन नदी पुनपुन नदी बेसिन के पश्चिम में है, तो यह कथन भी सही है। सोन नदी पुनपुन नदी के पश्चिम में है। तो यानी यहाँ पर दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। एक तो इसका हिस्सा झारखंड से लगता है, और दूसरा कि सोन नदी का प्रवाह पुनपुन नदी के पश्चिम में या पुनपुन नदी बेसिन के पश्चिम में है। चूंकि यहाँ पर दोनों ही कथन सही है और सवाल पूछा गया है सही नहीं के संदर्भ में, यानी यहाँ ना तो पहला कथन होगा सही ना तो दूसरा, यानी ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। दोनों कथन सही हैं और सही नहीं पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आपके लिए अभ्यास प्रश्न के रूप में है। अरवल जिला चर्चा में था क्योंकि अरवल जिले का अभी हाल ही में 21वां स्थापना दिवस मनाया गया है। प्रश्न है, गंडक नदी निम्नलिखित में से किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? ऑप्शन है बेगूसराय, खगड़िया, हाजीपुर या मुंगेर। इस सवाल का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर होने के लिए और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। आपको बताना है कि गंडक नदी इन चारों में से कहां पर जाकर गंगा नदी से मिलती है। तो इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में दें, ताकि हमें समझ में आए कि यह एपिसोड आपके लिए कितना ज़्यादा सही और प्रभावी है। तो मिलते हैं कुछ नई खास खबरों के साथ बिहार स्टेट एटलस के अगले एपिसोड में। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।